की पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई है। आपको ये भी बताते चले कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में छा गए। शनिवार को ग्वालियर दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन को लेकर कई अहम टिप्पणियां भी की। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो कि चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल कांग्रेस के एक सीनियर कार्यकर्ता अपने बेटे को दिग्विजय सिंह से मिलाने के लिए लाए थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने खुद को लेकर वहां की कहा कि दिग्विजय सिंह जाए भाड़ में, कांग्रेस से जोड़ो। बात यही नहीं रुकी। दिग्विजय सिंह ने कान में फुसफुसाकर बात करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि और कोई है कान फूंकने वाला। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी साफ कहा कि जो नेता हाल ही में कांग्रेस में आए हैं उन्हें संगठन की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे किसी की पैरवी नहीं करेंगे। जिन जिला अध्यक्षों का कार्यकाल 5 साल पूरा हो चुका है उन्हें बदला जाना चाहिए। तो ये खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। इसी तरह का एक और बयान उन्होंने दिया है और इसके बाद एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है उनके बयान के बाद। कान फूंकने वाला आ जाओ, ये लड़का आपसे जुड़ रहा हूँ, कांग्रेस से जुड़ो, दिग्विजय सिंह जाए भाड़ में। और कोई ये कान फूंकने वाला आ जाओ, ये लड़का आपसे जुड़ रहा हूँ, कांग्रेस से जुड़ो, दिग्विजय सिंह जाए भाड़ में। और कोई ये कान फूंकने वाला आ जाओ, ये लड़का आपसे जुड़ रहा हूँ, कांग्रेस से जुड़ो, दिग्विजय सिंह जाए भाड़ में। और कोई ये कान फूंकने वाला आ जाओ, ये लड़का। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। राकेश जी, अब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जाए भाड़ में, कांग्रेस से जोड़ो। उनके इस बयान के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ लोगों का लगातार अपमान हो रहा है। जिस दिन से जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनने पूरी कांग्रेस को अपने इर्द गिर्द समेट लिया है। वो किसी की सुनते नहीं है। आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जी आजकल मंच पे नहीं बैठते हैं। उसके बाद कहीं भी कार्यक्रम होता है तो हर जगह सिर्फ जीतू पटवारी और उनकी जो आसपास के लोग हैं बस वही सब मंच पे नजर आते हैं, वही कार्यक्रम में नजर आते हैं। और अभी चंद दिन पहले दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई जो लक्ष्मण सिंह है, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दिग्विजय सिंह बहुत पीड़ित है। और दूसरी बात, दिग्विजय सिंह वो नेता रहे हैं कांग्रेस के कि जो कोई भी कांग्रेस में निर्णय होता था पहले दिग्विजय सिंह से पूछ के होता था। अब कोई दिग्विजय सिंह से पूछता नहीं है। तो ये जो खींच है वो दिग्विजय सिंह जी के सामने आ रही है, क्योंकि जीतू पटवारी आजकल कांग्रेस पार्टी के बॉस हो गए हैं। जीतू पटवारी हर जगह सम्मान पाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो वरिष्ठ लोगों को किनारा कर रहे हैं कि मेरे अकेले की सत्ता कांग्रेस में काबिज रहे। और ये जो पट्टावाद की संस्कृति कांग्रेस में शुरू से चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आ रहा है। अभी ये कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नई नियुक्ति होने वाली है, उसमें दिग्विजय सिंह से पूछा नहीं गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इसमें नहीं बोलूंगा और दिग्विजय सिंह जी जाएं भाड़ में, आप कांग्रेस की बात करो। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह का अपमान हो रहा है, इसलिए इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जी राकेश जी, इस तरह के बयान से ये तो साफ होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह, गुटबाजी की स्थिति देखने को मिल रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आपने देखा मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि उनको जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता था वो उनको अब नहीं प्राप्त हो रहा है। अभी भी कई वरिष्ठ नेता लाइन लगाकर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ लोग जो कांग्रेस में चंद लोग बचे हैं, जो चाटुकार हैं, जो बड़े नेताओं के कान भरते हैं, जो बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, अब उनकी बखत कांग्रेस पार्टी में बची है। और जिन लोगों के कंधे पे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी, जो बड़े लोग थे, आप देखिए दिल्ली में भी किस तरह से वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे शर्मा हो, जो ये अन्य आरिफ जो बड़े बड़े नेता रहे हैं,
वो धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा होते जा रहे हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं वो बिना विचारधारा को जानते हैं, ना जनता के बीच उनकी कोई पकड़ है, तो वो चापलूसी कर राजनीति कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चापलूसों की ही कांग्रेस में जरूरत है, और इस बात को दिग्विजय सिंह ने इंगित किया है। जी, अब देखने वाली बात होगी राकेश जी कि इनके इस बयान के क्या कुछ मायने कांग्रेस के अंदर निकलते हैं। वैसे फिलहाल तो उनके इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए राकेश जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी पूरे मामले पर ग्वालियर संवाददाता जावेद खान भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ग्वालियर, इस तरह का बयान सामने आया है दिग्विजय सिंह का, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जाए भाड़ में, कांग्रेस से जुड़ो। इस तरह के बयान के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है इस तरह के बयान के बाद। जी, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में एक सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन कल किया गया था, जिसमें पूरे देश के राज्यसभा के कुछ मेंबर, डीएमके के भी सांसद थे, सब लोग आए थे। और इसके साथ ही जब दिग्विजय सिंह जो मंच पर जाने की बात के लिए पिछले बार भी उन्होंने कहा था मंच पे नहीं बैठेंगे, और कार्यकर्ताओं को ये नसीहत देने की कोशिश करते हैं कि लीडर बनने की बजाय कोई कार्यकर्ता बना जाए, संगठक का काम किया जाए, उसको लेकर उनकी हिदायत रहती है। पिछले कई दिनों से ये लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं को सीट का मोह छोड़ना पड़ेगा, यानी पद की लालसा छोड़नी पड़ेगी। तो अभी उनके पास चूंकि जैसा कि पीसीसी ने ऐलान किया है, उसके साथ ही जो पूरे मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, उसको लेकर उनका बयान था, और उनका कहना था कि मैं किसी की भी पैरवी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उनके पास लोग समर्थक पहुंच रहे हैं कि आखिर किसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, और वो अपने नाम की पैरवी करने के लिए पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं किसी की पैरवी करने वाला नहीं हूं। एआईसीसी जो पर्यवेक्षक भेज रही है, उनसे किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। कांग्रेस को मजबूत करना है, इस मामले में भले ही दिग्विजय सिंह भाड़ में जाएं, ऐसा उनका शब्द थे। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसको मजबूत बनाना है। जब उनसे इसी बारे में सवाल किया गया कि जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों की भी चूंकि एक चुनाव की प्रक्रिया इस समय अपनाई जा रही है मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर सब जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बात कर रहे हैं कि किसको समर्थन दिया जाए, क्योंकि वो वोटिंग का मामला होगा। उस तरीके के जो जिसको मत ज्यादा मिलेंगे वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, जिलाध्यक्ष ग्रामीण का और शहर का अध्यक्ष बनेगा। तो इस मामले में भी जब उनसे कहा गया कि लोग पूछ रहे हैं कि मैं किसको समर्थन करें, तो उनका कहना है कि जो ऐसे व्यक्ति को समर्थन किया जाए जो कि पार्टी में, चाहे संगठन में, सीनियर कांग्रेस में या यूथ कांग्रेस में, जो कि हाल ही में किसी अन्य दल से यानी कि बीजेपी या अन्य संगठन से नहीं आया हो, उसको नहीं बनाया जाना चाहिए जिलाध्यक्ष। ये उनकी राय है। और एआईसीसी और पीसीसी को भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि जो अन्य दलों से जो लोग हाल ही में आए, उनको पार्टी संगठन में जगह नहीं दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वासघात करने वाले लोग हैं जो कि चले गए थे, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी में चले गए थे, जो संगठन की जो ताकत करने के लिए जो भोपाल में अभी राहुल गांधी आए थे, उन्होंने जो हिदायत दी है कि जो ईमानदार और जो निष्पक्ष छवि का व्यक्ति होगा और क्राइटेरिया रखा है कि मतलब चाहिए, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता देने की जो एक गाइडलाइन राहुल गांधी की चल रही है, उस पर ही ये दिग्विजय सिंह चल रहे हैं। और उनका कहना है कि जो संगठन में जो बात हो रही है, संगठन को पहले प्राथमिकता दी जाना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति की। यानी व्यक्तिगत रूप से वो किसी की सिफारिश नहीं करेंगे कि किस पद पर पर्यवेक्षक को अगर वो बताएंगे जो हमारा व्यक्ति है या इसकी अच्छी छवि है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पर्यवेक्षकों को अपने निरीक्षण में और जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर चयन का आधार होगा। जी, तो दिग्विजय सिंह ने ये साफ कहा है कि मैं किसी की पैरवी नहीं करूंगा, इस तरह के उन्होंने बयान दिए। और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह भाड़ में जाए, कांग्रेस से जुड़ो। उनके इस बयान के कई मायने निकलकर सामने आते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए जावेद जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। दिग्विजय सिंह का इस तरह का बयान सर आया है, अक्सर अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में छाए रहते हैं। अब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि कांग्रेस जाए, माफ कीजिए, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जाए भाड़ में और कांग्रेस से जुड़ो। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी की पैरवी नहीं करूंगा। इनके इस बयान के बाद क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है। हमारे यहाँ लोकतंत्र आंतरिक रूप से भी है, बाहरी लोकतंत्र में तो हम सब काम करते हैं, लेकिन अंदर से भी लोकतंत्र होना चाहिए। और आपने देखा
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही बुनियादी फर्क है। हमारे यहाँ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं तो वो भी लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर बने हैं, यही दिग्विजय सिंह जी ने कहा है। और हमारे यहाँ कोई पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनता या पर्ची से कोई अध्यक्ष नहीं बनता, बाकायदा फॉर्म भरा जाता है, चुनाव होता है, कार्यकर्ता जिसको चुनते हैं वो अध्यक्ष बनता है। अब इसमें दिग्विजय सिंह जी का कैसे सिफारिश के लिए नाम आएगा, उन्होंने स्पष्ट करा कि मैं सिफारिश नहीं करूंगा, किसी की पैरवी नहीं करूंगा। और इस बार कांग्रेस एक नए कलेवर में आ रही है, तो सेकंड लाइन की लीडरशिप। जी ये भी समझना चाहूंगी कि दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग नेताओं के कान भरने का काम करते हैं। उनके इस तरह के बयान के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच जो अंतःकलह की स्थिति है वो साफ तौर पर उजागर होती है। जितेंद्र जी, निश्चित तौर पर जब सेकंड लाइन की लीडरशिप आगे आती है तो कुछ लोग उसको लेकर के विरोध भी करते हैं। स्वाभाविक है कि नए लोग आगे आएंगे तो जमी हुई राजनीतिक परंपरा को कहीं ना कहीं आघात पहुंचेगा। उसी को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह अकेले वो शख्स हैं जो पार्टी के लिए समर्पित बयान देते हैं। समर्पित सभी होते हैं, लेकिन उसको उन्होंने जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द अगर कहे हैं तो लोकतांत्रिक परंपराओं के सम्मान में कहे हैं। हमारे यहाँ सृजन का कार्यक्रम चालू हो गया है। इस बार जिलाध्यक्ष जो होंगे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसका नाम भेजेंगे उसकी घोषणा होगी। जी जितेंद्र जी, देखने वाली बात होगी कि उनके इस तरह के बयान के बाद क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि बीजेपी को तो एक नया मौका मिल गया निशाना साधने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।